हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिमिलैरिटी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री का इस फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो है ही है, बट आज के लेक्चर में मैं आपके बेसिक जो है उसके ऊपर वर्क करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब ऑफलाइन में पूछा जाता है कि किसी ट्राइंगल में आप बताओ इसमें बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है और ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व भी किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट न करते हुए आपको बहुत सारे बेसिक चीजें बता दूंगा, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर से हम लोगों को चीजें बहुत ज्यादा इजी लगने लगे। इस लेक्चर के एंड तक आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेगी। बहुत सारे तरीके ट्रिक्स भी बता दूंगा मैं, कैसे बेस हाइट्स को पहचानना है, और उसी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ना ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा प्लीज आप एक नोटबुक मेंटेन करिएगा एकदम अच्छे से। नई बुक बना लीजिए, बिकॉज सिमिलरिटी बड़ा ही टॉपिक है। एक एक चीज को अच्छे से लिखिएगा, जितने भी डायग्राम्स है उसको प्रॉपरली पेंसिल से ही बनाइए, पेन से मत बनाइए, और एकदम नीट एंड क्लीन बुक को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में बेसिक्स के बारे में, ठीक है। एकदम स्लोली अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। इफ आई टॉक अबाउट अ ट्राइंगल, सबसे पहले अगर हम लोग ट्राइंगल के बारे में बात करें, ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर बच्चों सपोज ये वाला हमने ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल का अगर समझो मैं नाम लिखूं तो इसका नाम होगा ए बी सी, ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें साइड्स की और एंगल्स की, मैंने पहले बोल दिया मैं एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में जितने भी बेसिक से हम लोग कवर करेंगे, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर से अपने कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है ना। साइड्स की बात करें तो बेटा हर ट्राइंगल में तीन साइड्स होते हैं, तीन क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो साइड में अगर मैं बात करूँ सबसे पहली साइड, तो सपोज मैंने इसको नाम दिया ए बी, आप इसको साइड बी ए भी बोल सकते हो, बोथ आर वन एंड द सेम, ठीक है। साइड ए बी बोलो या फिर साइड बी ए बोलो। दूसरा साइड का नाम है बी सी, इसको साइड बी सी बोलो या फिर साइड सी बी बोलो, दोनों सेम है। उसी तरीके से लास्ट वाला जो है साइड ए सी, दिस इज फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बच्चों, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से इन सबको यूज ही करना है, ठीक है। तो किसी का भी अगर वीक पॉइंट रहेगा तो इसमें सब कवर हो जाएगा। दूसरी बात, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंगल लेटर्स यूज करो या फिर आप तीन तीन लेटर्स यूज करो। अभी जैसे अगर यहाँ पे ए है, तो क्या ये किसी के साथ और कंबाइंड फॉर्म में है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं ना सर, जुड़ा हुआ मतलब समझा नहीं। जैसे अगर समझो ऐसे होता और यहाँ पे मैंने ए लिखा होता, अगर मुझे सिर्फ ये एंगल लिखना है, बराबर ना, ये एंगल लिखना है, तो ये तो बेटा इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है। क्या ये एक किसी के साथ कनेक्टेड है? नहीं। तो अगर वो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है तो आप सिंगल लेटर यूज कर सकते हो, जैसे ए। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, बी, और इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, सी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। बट अगर आपको तीन लेटर्स में लिखना है, तो आपने भी बहुत बार देखा होगा, तीन लेटर्स में क्या करते हैं, जो एंगल हमको चाहिए उसको मिडल में लिखते हैं, जो एंगल चाहिए हमको उसको मिडल में लिखते हैं। तो अगर मुझे एंगल ए चाहिए बच्चों, तो मैं शुरुआत में बी से भी शुरुआत कर सकता हूँ, सी से भी शुरुआत कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, बी ए सी लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिखूंगा, बी ए सी लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, सी ए बी, दैट इज कैप, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जब भी ऐसे तीन लेटर्स लिखा हुआ तो समझ आना मिडल में जो लेटर लिखा है वो एंगल माना जाएगा। तो आप एंगल ए को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हमको यूज होगी बेटा। अगर मुझे एंगल बी लिखना है तो एज इट इज एंगल बी लिख दो, या फिर अगर आपको एंगल बी को इस तरीके से तीन लेटर्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे, बी को सेंटर में ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, या फिर इसको बी को वापस सेंटर में, इसको उल्टा लिखेंगे सी बी ए, ठीक है ना, दैट इज सी बी ए। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी। तीन लेटर्स के फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिखेंगे। सी की बात करें तो सी सेंटर में हो जाएगा, सी सेंटर में हो जाएगा, तो ए से शुरुआत करेंगे तो ए सी बी या फिर बी सी ए, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को ये वाली पार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ बेस एंड हाइट। बेस को हम लोग बी से एंड हाइट को हम लोग एच से डिनोट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ बेस एंड हाइट, ठीक है ना। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाइट जो होती है बेटा,
एकदम सिंपल ट्रिक याद रखना, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइट हमेशा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब वो वाली हाइट गिनी जाएगी जहां पे एंगल 90 डिग्री हो रहा है। जैसे कि इसको समझाने के लिए अगर हमारे पास में ये ट्राइंगल लेता हूं मैं, एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, 2-3 एग्जांपल लेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में हमको बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। अभी ये लग रहा है सबको कि यार ये तो 90 है, जब तक ऐसा मार्क ना दिया जाए या फिर 90 डिग्री लिखा ना जाए तब तक उसको कभी 90 मत मानना। तो समझो मैंने इसको नाम दे दिया पी क्यू आर, बराबर है, पी क्यू आर। तो इसमें अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ इसमें बेस कौन है और हाइट कौन है, बराबर है, बेस कौन है और हाइट कौन है, तो एकदम सिंपल है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा। सर तो पी क्यू परपेंडिकुलर है ना, तो आपने बोल दिया पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो आपका बेस हो जाएगा इसमें। तो बेटा बेस कौन है, क्यू आर है, बराबर है, बेस कौन है, क्यू आर है। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर आपने ऐसे देखा, मैं तो इस तरीके से देख रहा था, इस तरीके से, ये साइड से मेरी आंख ऐसी थी, मैं तो इस तरीके से देख रहा था। तो बेटा इस तरीके में आप बेस और हाइट फिर आप बेटा इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे कैसे, इस तरीके से देखूंगा तो मेरे लिए बेटा परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, तो ये क्यू आर क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, बराबर है, और बेस क्या हो जाएगा बेटा फिर पी क्यू हो जाएगा। सर तो इसमें पी आर क्या है, पी आर कुछ नहीं है बेटा, इज इट क्लियर। तो ये एक एग्जांपल हो गया, बराबर है। याद रखना बेटा ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बेस तो ये हाइट, अगर आपने इसको बेस लिया तो ये हाइट हो जाएगा बेटा। सिंपल है, दोनों इंटरचेंजेबल है और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सपोज अगर मैंने ये एक एग्जांपल लिया एकदम सिंपल, एकदम सिंपल बट बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ध्यान देना, ये सब हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के ही कंसेप्ट है, ठीक है। चलो इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी और सी नाम दिया, और यहाँ पे 90 तो ऑब्वियसली ये भी लीनियर पेयर से 90 होगा, बराबर है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एकदम ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए बी सी, अच्छे से सुनना, ए बी सी में हाइट कौन है और बेस कौन है, ठीक है। सर ए बी सी, हाइट मतलब तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो हाइट तो सर कंफर्म है, कौन है, एडी होगा। हाइट कौन है बेटा, एडी हो गया, एडी क्या हो गया, हाइट हो गया ना। अगर मैं बात करूं हाइट किसके ऊपर फॉल हो रहा है, बीसी के ऊपर फॉल हो रहा है, तो बीसी क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। एकदम इजी था, तो बीसी इज द बेस। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैंने ट्राइंगल एडीसी लिया होता, आराम से सुनो, कौन सा ट्राइंगल लिया होता, एडीसी, एडीसी में बेटा हाइट कौन है और बेस कौन है, हाइट कौन है और बेस कौन है, एडीसी। सर ये एडीसी कहाँ है, एडीसी बेटा इसका पार्ट है, ध्यान दो। अगर मुझे एडीसी देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, सोचो, नहीं आता है तो एक रफ पेपर पे ऐसे बना के चेक करेंगे, ए डी सी, बराबर है। तो इसमें बेटा हाइट कौन है और बेस कौन है, सर हाइट तो परपेंडिकुलर है, तो हाइट को मैंने एडी ले लिया, और बेस कौन सा बेटा, डीसी लूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज चालू करता ना बेटा, सबको तारे जमी होता है ये सब, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एडीसी की बात करें तो बेस सिर्फ डीसी होगा। सर ये फिर बीसी नहीं गिनेंगे, नहीं, हाँ अगर मेरे पास पूरा ट्राइंगल एबीसी होता तो मैं गिन रहा था। अगर मैं आपको ऐसे पूछ लूं कि बताओ इन ट्राइंगल एडीबी की बात करो, एडीबी, एडीबी, बराबर है, तो एडीबी का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, इस तरीके से है, एडीबी इस तरीके से है, हाँ सर। तो बताओ अभी इसमें बेस कौन है और हाइट कौन है बच्चों, सर बेस कौन है, बीडी, हाइट कौन है, एडी, हाइट क्या है बेटा, एडी है, और बेस क्या है स्टूडेंट्स, बीडी है, इस तरीके से। सर आपने तो बताया था दे आर इंटरचेंजेबल, हाँ तो इसमें इंटरचेंज कर दो बेटा, कोई इशू नहीं, आप हाइट की जगह पे बेस, बेस की जगह पे हाइट लिख सकते हो, लेकिन इसके केस में मत करना, इसके केस में मत करना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ना तो बी पे 90 है ना सी पे 90 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना बेटा, इसमें क्यू और आर में क्यू पे 90 था, इसमें डी और सी में डी के ऊपर 90 था, इसमें बी और डी में से डी के ऊपर 90 था, इस तरीके से, ठीक है। समझो अगर मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया ध्यान देना,
सपोज ये ट्राइंगल दिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। सपोज मैंने इसको नाम दिया पी क्यू आर एस, ठीक है ना, 90 डिग्री ये है, हाँ सर बराबर है। अभी आप बताओ इन ट्राइंगल पी क्यू आर बेस और हाइट बताओ पी क्यू आर में। फिर दूसरा इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इसमें बेस और हाइट बताओ। एंड थर्ड आता है बेटा इन ट्राइंगल पी आर एस, इसमें बेस और हाइट बताओ, ठीक है। चलो टेक योर टाइम, आराम से तसल्ली से सोचो, इसके जैसे और भी मैं 3-4 एग्जांपल देने वाला हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। तसल्ली से सोचो, वीडियो पॉज कर लो चाहिए तो, और फिर इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो स्टूडेंट्स। डन, चलो आई थिंक सबका हो चुका होगा। सबसे पहले PQR को देखें, तो जब मैं PQR को देख रहा हूं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी फिलहाल हटा रहा हूं इसको। सर देखा बराबर, PQR को देख लिया बराबर से, देख लिया। तो बताओ हाइट कौन सा होगा, हाइट सर PQ हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो PQ अगर हाइट है तो बेस क्या हो जाएगा QR। क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक किसी एक एंगल पे 90 होना चाहिए था, हो गया। अगर मैं बात करूं PQS की, तो PQS कैसा दिखेगा बच्चों, ये है PQS, इसमें ये वाला पार्ट हटा दूं मैं। तो अगर मैं PQS की बात कर रहा हूं तो बताओ बेस कौन है सर, बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइट। तो PQ क्या है बेटा, हाइट है, और बेस क्या है बेटा QS है, हो गया इस तरीके से। अभी तीसरा मुझे क्या पूछा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं PRS की बात करूं, PRS मतलब सिर्फ यही है, ये वाला पार्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे PRS देखना है, ठीक है, तो PRS में तो सर कोई हाइट ही नहीं है सर, तो हाइट नहीं है तो बेटा जो भी ये हाइट है वही हाइट मानी जाएगी इसकी, इस ट्रायंगल की हाइट, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तो यही है ना बेटा, ठीक है ना, तो इसका हाइट तो बेटा PQ ही रहेगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, PRS का जो बेस है वो RS माना जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज RS नॉट QS, सिर्फ RS ही माना जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बेस क्या माना जाएगा, RS, क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप बोलोगे सर QS क्यों नहीं, QS लोगे तो बेटा QR वाला पार्ट तो ट्रायंगल का है ही नहीं सर, तो ये कौन सा पार्ट था, PQ थोड़ी ट्रायंगल का पार्ट है बेटा, वो तो हाइट है ट्रायंगल का, तो हाइट तो वैसे भी अगर आपको नहीं पता होती तो आप ऐसे क्या करते, इसको एक्सटेंड करते पीछे, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ ही करना पड़ता आपको, तो हाइट तो वैसे भी बेटा सेम ही रहेगी, बट अगर बेस की बात करूं तो सिर्फ क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। इज इट क्लियर, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बेटा, ये सब केसेस आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज में नहीं सिखाए जा सकते, ये सब बेसिक्स में ही बताए जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फोटो लो, फिर मैं और 3-4 एग्जांपल डिस्कस करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, थर्ड एग्जांपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर थर्ड, ठीक है। अभी इसका नाम दे दिया मैंने, समझो A B C और D, हाँ सर बराबर है। अभी मैं आपको बोलूं कि इसमें हाइट बताओ, सर इसमें हाइट है ही नहीं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो पॉइंट वर्टेक्स है इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हाँ सर, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, सबके लिए अभी हाइट क्या है बेटा, सेम ही है, ये ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल के लिए, कोई भी ट्रायंगल लो, सबके लिए हाइट सेम ही रहेगा, हाँ बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों। इन ट्रायंगल ABD बेस और हाइट पता करो, चलो स्टार्ट करो। इन ट्रायंगल AEB बेस पता करो, हाइट पता करो, ठीक है। थर्ड वाला, इन ट्रायंगल AEC बेस हाइट, ठीक है। फोर्थ वन, इन ट्रायंगल AED
इसमें भी बेस पता करो, हाइट पता करो, एंड लास्ट एंड फाइनल इन ट्राइंगल, दिस इज द लास्ट वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ACD, इसमें बेस पता करो और हाइट पता करो। सर कुछ आए ना है, हाइट सब में सेम ही है, क्या है, ए और ए, हाँ वो तो कंफर्म है सर। अभी आप बताओ ABD की बात करो, ABD, तो बेस पूरा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेस क्या हो गया बच्चों, BD हो गया। अभी दूसरे की बात करो, AEB, सुनो 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 सुनो, AEB, तो बेस क्या हो जाएगा, सिर्फ BE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, BE हो जाएगा बेस। अगर मैं ट्राइंगल AEC की बात करूं, AEC, रिपीट रिपीट रिपीट, AEC, तो बेस क्या हो जाएगा, EC, हाइट क्या है, AE, बराबर। अभी AED को देखो, AED, AED, तो ED क्या हो जाएगा, बेस, और हाइट क्या है, AE, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ED, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं लास्ट वाला, ACD, ACD मतलब ये वाला पार्ट। अभी बताओ इसमें हाइट तो AE, वो भले ट्रायंगल के बाहर हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, तो हाइट बाहर ही रहेगी। बट अभी बताओ इसका बेस क्या है, सर ED, नहीं ED हमने बोला ही नहीं सर, आप भी बोल रहे हो ED, आप क्यों हमको गुमराह कर रहे हो, इसका तो सर CD आएगा बेस। वेरी नाइस, इसका बेस क्या हो जाएगा बेटा, CD हो गया, सो सिंपल, इजी था। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बोला, मैंने सिमिलरिटी स्टार्ट किया है बट सिर्फ बेसिक स्टार्ट किया है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में यही सम्स में है बेटा, और कुछ भी नई चीज सीखने को मिलने वाली नहीं है। आपको हर ट्रायंगल में, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में हर ट्रायंगल में बेस हाइट पता करना है और कुछ करना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4, चलो एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। ये वाला सॉल्व करो, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे भी 90 है, A B C एंड D, करेक्ट है। चलो तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC में आपको बेस पता करना है, हाइट पता करना है, और दूसरा है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD, बेस पता करना है, हाइट पता करना है, ठीक है। ट्राई करो ये वाला। इसमें भी करना, ABCD, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल DCB, बेस हाइट, ठीक है। आई होप आप लोग का ये वाला पार्ट हो चुका होगा बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। ABC की बात करें तो ये ABC है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर ABC की बात करें, सिर्फ ABC देखना है तो इस तरीके से भी देख सकते हैं अपन, ABC, इस तरीके से, बराबर। तो बेटा बेस क्या है, अगर हाइट की बात करें तो हाइट क्या है, AB है। अगर हाइट AB है तो बेस क्या है, BC है, बराबर सर, करेक्ट। चलो आगे बात करें, दूसरे इस ट्राइंगल की बात करें। इस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है और यहाँ पे B है, इस तरीके से। तो आप बताओ इसमें हाइट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD ले लो, हाइट क्या बेटा, CD है, तो बेस क्या है, बेस ये रहेगा, क्या हो जाएगा, BC भी ले सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अभी ये वाला देखिए, अगर मुझे इस ट्रायंगल की बात करनी है तो अभी देखो ऐसे भयानक स्ट्रक्चर आगे आएंगे और आप बोलोगे सर अभी तो समझ नहीं रहे, आपने बेसिक बताया नहीं। तो आपको पता ना, मैं जनरली जब भी ज्योमेट्री सिखाता हूँ, आई नेवर स्टार्ट विद एक्सरसाइज। मैं सबसे पहले उस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस है, कौन कौन से कंसेप्ट है, उसके पूरे बेसिक्स बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज एकदम स्मूथली जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
अगर मैं एबीसी की बात करूं तो ये अपना एबीसी वाला पार्ट है, ये ए बी और ये सी है, ये परपेंडिकुलर है। आप बताओ इसका हाइट क्या है? सर हाइट तो ए बी है, तो बेस क्या है? बी सी है। परफेक्ट। अभी इस ट्राइंगल को देखो, डी सी बी, डी सी बी सेपरेट करो इसको, इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे डी सी बी आ गया, ये परपेंडिकुलर। बताओ इसका हाइट क्या है? सर हाइट तो डी सी है, हाइट तो क्या है बेटा? डी सी है, सी डी लिख दूँ, और बेस क्या है बेटा? डी सी है। इस तरीके से, और कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना था। इज इट क्लियर? चलो तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आज का बेसिक लेक्चर। अभी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स, ताकि इस टाइप के आप प्रैक्टिस करो, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक बार इसका फोटो ले लो, फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। हो गया? चलिए होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। नंबर 1, ठीक है, इसमें इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एसीडी, इन ट्राइंगल एबीडी, सब में बेस और हाइट पता करना है। ठीक है, ये काम करना है। सेकेंड वाला, इन सब ट्राइंगल्स में आपको क्या करना है? बेस और हाइट पता करना है। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली ट्राइंगल्स के नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है? सब में बेस और हाइट पता करना है। नंबर 3, पी क्यू आर एस ए बी, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, इन ट्राइंगल पी ए एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल एस बी आर, इन ट्राइंगल आर बी क्यू, इन ट्राइंगल आर एस क्यू। इन 6 में आपको क्या करना बच्चों? बेस एंड हाइट पता करना है। एंड ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज आपका बहुत स्मूथली जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से होमवर्क प्रैक्टिस किया तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर नंबर 1 के एंड में हमने ट्राइंगल्स के अंदर क्या होते हैं 3 साइड्स, उसको लिखने का तरीका पढ़ लिया। उसके बाद में जो एंगल्स होते हैं उसको लिखने का तरीका पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोग ने पढ़ लिया कि कोई भी बेस और हाइट कैसे पता की जाती है। बराबर है, तो वो हमने सीख लिया। अभी कभी कभी एक केस ऐसा भी हो सकता है बच्चों, जिसमें आपको समझो ये 4th केस दिया है और आपको बेटा इस ट्राइंगल के अंदर हाइट दिया ही नहीं है। समझो पी क्यू आर, हाइट ही नहीं दिया इसका। ठीक है, तो वहां पे एक इमेजिनरी आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और वो लाइन क्या होगा? पी एस मान लेंगे। तो पी एस क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। पी एस हो जाएगा हाइट, और ये बेस क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अगर पी क्यू आर की बात करें तो
पी एस क्यू की बात करें तो अलग हो जाएगा बेस, पी एस आर की बात करें तो बेस अलग हो जाएगा। इन दैट केस आपको खाली क्या करना बेटा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में हाइट दिया है या नहीं दिया। अगर हाइट नहीं दिया है तो आपको परपेंडिकुलर जो ऊपर वाला पॉइंट होगा उससे ड्रॉ करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो ये प्लीज होमवर्क सॉल्व करिएगा, ग्रुप में इसके आंसर्स भेजिएगा फोटो खींच के। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।